विकास हो सके। आओ यह सतत प्रयास करें कि भारत के हर बच्चे को मिले ऐसी शिक्षा जो हो सर्स की बड़े निपुण। जय हिंद। थैंक यू सभी। आज जो है माधोगढ़ गांव में हम मौजूद हैं और माधोगढ़ में जो है 26 जनवरी का कार्यक्रम यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और संदीप जी जो है आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं। तो संदीप जी, आज यहाँ पर आप 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सही, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और पूरे माधोगढ़ एरिया का और पूरे महेंद्रगढ़ को और पूरे हिंदुस्तान को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारा गणतंत्र जो है सबसे बड़ा, हमारा लोकतांत्रिक जो देश है उसका सबसे बड़ा गणतंत्र जो हमारा देश है वो एक बड़ा गर्व का विषय है ये। और हम सबको, हमारे पूरे भारतीयों को, हमारे पूरे हिंदुस्तानियों को इस बात का बड़ा भारी गर्व है। और सब हमारे हिंदुस्तानी एक हैं और हम बार बार कहते हैं कि हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हमारे संविधान ने हम सबको यही सिखाया है कि सब सम्मान और सबका सम्मान। यहाँ पे चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, सबका बराबर सम्मान किया जाता है। यहाँ बेटियों का सम्मान किया जाता है, या नारी शक्ति का सम्मान किया जाता है, यहाँ बुजुर्ग माँ बाप का सम्मान किया जाता है। हमारा भारत देश सदियों पुराना जो प्राचीन हमारी परंपरा चलती आ रही है वो हमारी लगातार आगे भी चलती रहेगी। आज जैसे कि यहाँ पे माधोगढ़ में मैं सभी माधोगढ़ वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे स्पेशल बुलाया गणतंत्र दिवस पर। और यहाँ पे बहुत बड़ा और सैकड़ों के संख्या में जो लोग आए और जिन्होंने बड़े ध्यान से सुना हमारी बातों को। तो आज हमने यहाँ पे सैनी साहब एक 3 इंटरनेशनल लेवल के अनाउंसमेंट्स की हैं और पूरे ग्राम वासियों को ये अनाउंसमेंट्स, पूरे एरिया को अनाउंसमेंट्स बहुत अधिक पसंद आई है। तो देखिए, पहली जो अनाउंसमेंट्स हम बताना चाहेंगे अनाउंसमेंट आपको, अभी यहाँ पे अपने एरिया में आप देख रहे हैं कि जगह जगह बाबा जयराम दास जी हैं, बाबा केसरिया जी हैं, बाबा रामफलनाथ जी हैं, बाबा साध जी हैं और बाबा गुदोरिया जी हैं। ऐसे काफ़ी हमारे बाबा हैं जिनको हम लोग बड़े श्रद्धा से उनके मंदिरों में जाते हैं। लेकिन इससे आगे किसी ने भी, किसी राजनेता ने या किसी ऑफिसर ने, किसी ने सोचा नहीं कि भी इसके आगे भी हम अपने बाबाओं को कैसे हम उनको याद करें, उनको कैसे हम सम्मानित करें, एक तरह से उनको कैसे याद किया जाए। तो इसके लिए हमने एक बाबा जय केसरा जी स्पोर्ट्स एवं योग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ का आज अनाउंस किया। इसमें कैसे है मैं सबको दोबारा समझाना चाहूँगा। आज मैंने सबको समझाया था। इसमें हमने सब जितने भी हैं सारे हमारे मेन बाबा ले लीजिए, जैसे जयराम दास जी, बाबा जयराम दास जी, के से केसरिया जी, साध से साध जी, रा से रामफलनाथ जी और जी से गुदोरिया जी। तो इसकी हम एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एवं योग यूनिवर्सिटी की घोषणा आज कर रहे हैं। और उसका आज से हमने कोष बना दिया 51,000 रुपये का। इसमें क्या सिस्टम होगा, यहाँ पे इसमें पीठ बनेगी, यानी कि फैकल्टी, हर फैकल्टी एक बाबा के नाम से जानी जाएगी और उसमें उन बाबा की हम वहाँ पे एक स्टैचू यानी कि मूर्ति स्थापित करेंगे। और जो श्रद्धालु उस बाबा, अपनी बाबा की मूर्ति के लिए कुछ अनुदान देना चाहें तो जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो वहाँ पे वो अनुदान दे सकते हैं। कहना मतलब कि हर जो फैकल्टी है वो बाबा के नाम ही होगी, अलग अलग फैकल्टीज़। अब देखिए आजकल योगा का कितना ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि सरकार भी योगा भी और स्पोर्ट्स भी हर फैकल्टी में हर जगह पे कंपलसरी करने जा रही है। तो उसके लिए कितना लोगों को एक मौका मिलेगा, जॉब्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को योग के लिए। अब योग में MA क्लासेस होंगी, MSc क्लासेस होंगी और ये जो आपकी स्पोर्ट्स की क्लासेस होंगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का होगा। तो इंटरनेशनल लेवल के लिए दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो बच्चों को नहीं मिल रही थी, इससे एक बच्चों को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी योग में भी और स्पोर्ट्स में भी। और बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट है योग और स्पोर्ट्स का। तो ये एक सबसे बड़ी श्रद्धा सुमन भी है हमारे जितने बाबा हैं यहाँ पे। और जो हमारे बाबा रह गए हैं उन बाबाओं के लिए भी यहाँ पे हम फैकल्टी के लिए उनको एक प्रॉपर स्थान दिया जाएगा, उनके नाम से यहाँ फैकल्टी बनाई जाएगी। तो जी एक तो ये हो गया आपका, मैं दोबारा से इसका पता बताता हूँ, बाबा जय केसरा जी स्पोर्ट्स एवं योग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ हरियाणा, ये पहली ऐसी बन रही है। और दूसरी हमारी जो बड़ी घोषणा है, आज तक शहीद भगत सिंह जी के बारे में किसी ने इतने बड़े लेवल पे नहीं सोचा जो कि आज हम अनाउंस कर रहे हैं। तो आज हम शहीद भगत सिंह जी के नाम पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का एक अनाउंस करके जा रहे हैं। क्योंकि देखिए क्रिकेट का बड़ा शौक है हमारे जितने भी यहाँ पे यूथ है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, सबको इंटरेस्ट है यहाँ पे। एक तरह से चाहे हॉकी हमारा
राष्ट्रीय गेम हो, लेकिन क्रिकेट भी इक्वली हम गुड मानते हैं उसको भी। तो ये एक पहली बारी पूरे विश्व में शहीद भगत सिंह जी के नाम पे कोई ऐसा स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम खुलने जा रहा है। और जैसे ही महेंद्रगढ़ जीतेगा, जैसे महेंद्रगढ़ की जनता जीतेगी, उसी समय मैं आज अनाउंस के 3 महीने के अंदर अंदर ये दोनों घोषणाएं लागू हो जाएंगी जो मैंने आपको बताई हैं। और साथ साथ तीसरी घोषणा, आप सभी को मालूम है अपने संविधान के जो मेन रचयिता हैं वो बाबा साहिब, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं। तो उनके लिए अपने पूरे एरिया में, लगा पूरे हरियाणा में इस टाइप की जो हमने घोषणा की है वो कहीं नहीं स्टार्ट हुआ हुआ है। हमने चाहते हैं कि बाबा जी के बारे में लोग मैक्सिमम स्टडी करें, बाबा जी के विचारों को पढ़ें, उनके प्रिंसिपल्स पे अमल करें। तो उसके लिए हमने घोषणा की आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी प्लस ई लाइब्रेरी प्लस फोटो गैलरी। इसमें क्या होगा, लाइब्रेरी का मतलब जितनी भी बाबा साहब की किताबें लिखी गई हैं या उनके द्वारा जो रचित किताबें हैं, बुक्स हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल होंगी। साथ साथ ई लाइब्रेरी मतलब जितनी भी कंप्यूटराइज्ड बुक्स हैं उनके बारे में पूरे वर्ल्ड में जो भी हैं वो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगी, आम जनता के लिए अवेलेबल होंगी। और साथ साथ फोटो गैलरी, बाबा साहब की जितनी फोटोज़ हैं A to Z पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी हैं उनको कलेक्ट करके लाया जाएगा और उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो सैनिक साहब, ये जो 3 घोषणाएं हैं, ये तीनों घोषणाएं इंटरनेशनल लेवल की घोषणाएं हैं। और हमारी जो पूरी जनता है, जो हमारा पूरा परिवार है, इनको ये तीनों घोषणाएं इतनी पसंद आई कि इनको दिख रहा है कि आगे एक जॉब प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं इनको कि हमारे को जॉब्स मिलेंगी, घर में जॉब्स मिलेंगी हमारे को। अब जब तीनों चीज़ें लागू होंगी तो वहाँ पे जॉब्स भी आएंगी और इनको जॉब्स करने का आगे मौका भी मिलेगा जब स्टडी करके बाहर जाएंगे। और इनमें सब में ये जो आपकी जो ये यूनिवर्सिटी खुलेगी, इसमें 25% जो रिजर्वेशन होगी वो अपने एरिया के बच्चों के लिए होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी सोच है, बहुत बढ़िया सोच है। आज तक इसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा है। तो सरपंच साहब, आप भी बताइए क्या बताना चाहेंगे अपने में? साहब ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही हमारे इलाके के लिए बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। इन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया निर्णय लिया है साहब ने। मतलब ऐसा पहले कभी सोचा भी नहीं था, कभी किसी ने कभी इससे पहले किसी ने ऐसा निर्णय नहीं लिया हमारे इलाके के लिए। मतलब कुछ अलग है कि हाँ, अलग है। और बच्चों का जैसे भविष्य भी इसमें संवरेगा, काफ़ी चीज़ें हैं। हाँ, सब बढ़िया किया है। हाँ जी, संदीप साहब जी का नमस्कार, इसके लिए धन्यवाद जी। आपने बहुत अच्छा काम किया संदीप साहब जी। बच्चों के लिए खेल का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप भी बताइए, ये जो 3 ऐसी बातें हैं जो समाज में पहले हो जानी चाहिए, लेकिन अभी ये संदीप जी अपने तरीके से जैसे बता रहे हैं कि जनता जब इनको लेके आएगी तो 3 महीने बाद ही ये काम हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय भावी मंत्री महोदय का इस बात का बहुत ही एहसान मानता हूं कि हमारे इलाके में आए, हमारे गांव में आए। जो आज तक हमारे गांव में इस तरह की कोई घोषणा न हुई है और न होने वाली है जब तक ये शासन रहेगा। हमारा एरिया जो है ये नेतृत्व विहीन एरिया है। ऐतिहासिक जिला महेंद्रगढ़ होते हुए भी हमारे यहाँ कभी कोई भी मतलब की बात आज तक न हुई है और न ही आगे कभी होगी अगर ये नेतृत्व इनके हाथों में नहीं आएगा तो। पिछली बार भी सबने देखा होगा कि यहाँ पर गायों में बीमारी आई थी। हमारे बाकी सब मंत्री महोदय दूर दूर तक जाके मिठाइयाँ खाई, लोगों को खिलाई, लेकिन यहाँ पर आम जनता के लिए उन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया, न ही कोई इनके लिए उपचार के लिए कुछ काम किया। यहाँ पर तो सिर्फ नेतृत्व विहीन वाले काम हो रहे हैं। अग्रिम योजना के अंदर में जब यह शासन हमारे ही हाथों में आ जाएगा तो हमें ऐसी ऐसी और भी बहुत सी योजनाएं सुनने की मिलेंगी जो इलाकों में आज तक सौपन मात्र है। जी, मैं कैप्टन राम प्रकाश फ्रॉम बलाना। एसडीएम साहब ने जो निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार के निर्णय से लोगों को, आने वाले युवाओं को बहुत अच्छा मौका मिलेगा और हम सब युवाएं साहब को आश्वासन देना चाहते हैं कि साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे और एक इतनी बड़ी जो है शुरुआत इन्होंने कह दिया कि ये हम जनता जैसे आएगी, सत्ता में आएगी तो ये काम पहले होंगे, तो इसमें कितना विश्वास लगता है? सब महेंद्रगढ़ की पूरी जनता साहब के साथ बिल्कुल है, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि पिछले जितने भी नेता यहाँ पर थे उन्होंने कितनी यहाँ पर उन्नति करवाई है या नहीं करवाई। लोग अब सब भोले भाले नहीं रहे, अब साहब के साथ हैं और साहब को आगे बढ़ाने में पूरा विश्वास रखते हैं। ठीक है, माधवगढ़ में
ये 26 जनवरी का कार्यक्रम था और यहाँ जो पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं और इन्होंने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं, क्योंकि ये आम लोगों की ज़रूरत भी थी और जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं इसमें हम लगातार उनके जाते भी हैं, उनके मत्था भी टेकते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ सोचता नहीं था। लेकिन अब की बार इस ऐसी शुरुआत कर दी यहाँ से कि बिल्कुल नई शुरुआत है और ये तो किसी को पता भी नहीं होगा कि इस तरह का भी कार्यक्रम यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पूर्व एसडीएम संदीप सिंह ने, और ये काफ़ी लोग हैं, पीछे दिखाइए भारी संख्या में लोग जो है इनकी सराहना भी की है और सारे लोग जो हैं इस तरह के कार्यक्रम में लगातार पहले भी हिस्सा लेते रहे हैं और संदीप जी को पहले भी इन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी निभाने के लिए सहयोग भी दिया है। तो प्लीज़ जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा शेयर करें।